प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 नंबर लेसन जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप साझेदार का प्रवेश, उसमें ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां हैं उनके बारे में, उनके प्रश्न और जो प्रॉफिट रेशियो है, लाभ हानि अनुपात है, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ख्याति के लेखांकन की बात करेंगे। पीछे बात किया हमने ख्याति का मूल्यांकन, यानी ख्याति ज्ञात कैसे की जाती है। अब बात करेंगे ख्याति का लेखांकन किस प्रकार लिखा जाता है, यानी एंट्रियां किस प्रकार की जाती है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जो गुडविल लेके आता है उसका लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार उसे लिखा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ख्याति और ख्याति का जो दूसरा नाम है, ख्याति को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम भी कहते हैं। ख्याति या प्रीमियम का लेखांकन। अब इसमें करना क्या है, काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब करना क्या है, देखो ये तो लिख दिया हमने, ख्याति यानी जिसका नाम दूसरा, प्रीमियम का लेखांकन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये जो है भी गुडविल, इसकी 2 बातें हैं। एक तो ये कि ख्याति खाता खुला हुआ है, कैसे पता चलेगा ख्याति खाता खुला हुआ है। तो देखिए ये जो चिट्ठा है, इस चिट्ठे में अगर गुडविल का नाम दिया गया है, देखो गुडविल का नाम दिया गया है, इसका मतलब तो क्या होगा, ख्याति खाता खुला है। देखो भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, देखिए भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में गुडविल का नाम है, इसका मतलब ख्याति खाता खुला है। अब देखिए इस चिट्ठे में गुडविल का नाम नहीं है, देखिए संपत्ति पक्ष में कहीं पर गुडविल का नाम नहीं है, इसका मतलब ख्याति खाता बंद है। ये तो है प्रश्न की पहचान। और खुला है, इसका जो दूसरा नाम है, इसे हम कई बार हो सकता है प्रश्न में ये भी नाम आ जाए, विद्यमान। विद्यमान है, ये तो है इसकी पहचान। इसमें बंद है, इसमें खुला हुआ है। जिसमें खुला हुआ है उसमें सबसे पहले उसे बंद करेंगे। अब बंद कैसे करें, गुडविल आपके संपत्ति पक्ष में दिया गया है और संपत्ति का शेष कौन सा होता है भी, संपत्ति का शेष डेबिट होता है। कौन सा होता है, डेबिट। अगर उसे बंद करना है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। और बंद कौन से साझेदार, नया तो अभी प्रवेश किया है, अभी पुराने साझेदार उसे बंद कर देंगे। तो बंद करने की जो एंट्री होगी, एक बार वापस, गुडविल व्यापार की संपत्ति है, संपत्ति का से डेबिट होता है। क्या होता है अभी, डेबिट होता है। तो बंद करेंगे तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, टू होगा गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल। लेकिन इसका जो अनुपात होगा, ये किस अनुपात में बंद करेंगे भी, पुराने साझेदार है तो अनुपात भी कौन सा होगा, पुराना अनुपात होगा। कौन सा अनुपात होगा भी, पुराना अनुपात होगा। अब देखो भी इसमें खुला हुआ था, हमने बंद कर दिया, इसमें पहले से बंद है। अब दोनों की बातें क्या हो गई, समान हो गई। अब दोनों में ही हमने ख्याति खाते को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब प्रश्न में जो कंडीशन होगी, देखो ये तो हमने चिट्ठा देखकर पहचान लिया। अब प्रश्न में कंडीशन होगी कि नया साझेदार जो आ रहा है, नया साझेदार जो प्रवेश करेगा भी, ये या तो गुडविल की राशि को नगद लेके आएगा, ध्यान से सुनिए, अथवा होगा या तो वो पैसे नगद लेके आएगा, नगद लेके नहीं आएगा तो उधार होगा, नगद लेकर नहीं आएगा उधार हो सकता है। उसके बाद
नगद लेकर आता है, नगद लेकर नहीं आता है, या फिर वो संपत्ति भी ला सकता है, तो एक कंडीशन हम संपत्ति की देखेंगे, या फिर वो आंशिक नगद लेके आ सकता है, यानी कुछ राशि नगद कुछ उधार हो सकती है, या फिर अनुपात परिवर्तन होगा, अनुपात का क्या होगा, बदलाव होगा। तो ये सब कंडीशन है जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि गुडविल का जो लेखांकन है वो इन कंडीशन में किस प्रकार किया जाता है। कोई प्रश्न में एक कंडीशन होगी भी, नगद हो सकता है या उधार होगा, तो कोई भी साझेदार इनमें से कोई एक कंडीशन लेके आएगा, या तो गुडविल नगद लेके आएगा, या नगद लेके नहीं आएगा, या संपत्ति लेके आएगा, या फिर आंशिक नगद लेके आएगा, या अनुपात परिवर्तन होगा, साझेदार का प्रवेश नहीं होगा। सबसे पहले अब 1 नंबर, अब जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ भी, ये पहचान आपको प्रश्न में करनी है, क्योंकि ये तो प्रश्न में दिए हुए होंगे, आपको पहचान करनी है कि कौन सी कंडीशन है। 1 नंबर, ख्याति की राशि निजी रूप से लाने पर, अगर वो निजी रूप से लेके आ रहा है, निजी का मतलब वो घर पे दे के आ रहा है, अभी फर्म में किसी प्रकार की राशि नहीं लेके आया, निजी रूप का मतलब हो गया घर पर, साझेदारों के घर पर पैसे दिए हैं, फर्म में पैसे नहीं आए हैं। तो निजी का मतलब जो व्यवहार फर्म में नहीं हो रहा है उसकी फर्म कोई एंट्री नहीं करेगा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, यानी नो एंट्री। अगर ऐसा प्रश्न में कुछ लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। अथवा 2 नंबर, अगर वो निजी रूप से नहीं देगा तो फर्म में नगद लेके आएगा, भी फर्म में नगद लेके आएगा। तो 2 नंबर है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर आता है। अब नगद लेके आ रहा है अभी, तो सबसे पहले नगद राशि लेके आ रहा है, लाने की एंट्री, और उसके बाद उस गुडविल को पुराने साझेदारों में बांट देंगे, बांटने की एंट्री। तो इसकी देखो भी 1 नंबर, ये इसका सब पॉइंट है। 1 नंबर एंट्री जो है इसकी क्या है, नगद राशि लाने पर, ख्याति की राशि नगद लाने पर, क्या लाने पर, नगद। तो व्यापार में क्या रहा है अभी, कैसा रह गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट DR2, किसके पैसे मिले अभी, गुडविल के, तो कैश अकाउंट DR2 क्या लिखेंगे, गुडविल। 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, ये इसका 2 नंबर, हाँ 2 नंबर जो पॉइंट है वो है ख्याति की राशि ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदारों के खातों में हस्तांतरित करने पर, ख्याति की राशि जो लेके आए उस राशि को जो साझेदार त्याग करेंगे उन साझेदारों के खातों में जमा कर देंगे। तो अभी हमने जो एंट्री की है अभी, उसमें गुडविल को CR किया है, अब बांटेंगे तो गुडविल को क्या कर देंगे, DR, किसके खाते में जमा करना है, जिन साझेदारों ने क्या किया है, त्याग। तो एंट्री होगी भी आपकी इसमें गुडविल अकाउंट DR2, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उन साझेदारों को बांटा जाएगा।
अनुपात कौन सा होगा इनका? अनुपात जो होगा वो होगा त्याग का अनुपात, क्योंकि त्याग करने वाले को ही बांट रहे हैं, तो अनुपात भी कौन सा होगा? त्याग का अनुपात होगा। ये अनुपात ध्यान में रखें भी। बी हो गया, उसके बाद इसमें सी नंबर भी है। अब इनके खातों में हमने जमा कर दी। अब चाहे तो साझेदार इस पैसे को निकाल सकते हैं अपने खातों से, तो खातों से जो निकालेंगे उसकी एंट्री ख्याति की राशि व्यापार से निकालने पर ख्याति की राशि व्यापार से निकालने पर। अब व्यापार से निकालेंगे, देखो इनके खातों में पैसे जमा किए हैं, तो अब गुडविल का नाम नहीं आएगा, इनके खातों से पैसे निकालेंगे। सीआर है क्या, इसको क्या कर देंगे, अब डेबिट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू क्या ले जा रहे हैं अभी? कैश ले जा रहे हैं क्या? टू क्या लिखेंगे? कैश। तो ये 3 एंट्रियाँ होगी बस, ये अधिकतम एंट्री हैं इसमें, ये ध्यान रखिए। तो अभी हमने कितनी कंडीशन की बात कर ली भी? अभी तक हमने 1 निजी रूप से, 2 नगद लेके आता है। अब 3 नंबर कंडीशन पर चलते हैं। 3 नंबर है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर नहीं आता है। अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर नहीं आता है। नगद लेकर नहीं आता है, तब क्या करना है भी? अगर नगद लेकर नहीं आता है तब जो एंट्री होगी, एक एंट्री होगी जिसे कहते हैं समायोजन एंट्री होती है। अभी समायोजन जो एंट्री होगी, एक एंट्री होगी जिसे बोला जाता है समायोजन एंट्री। ये है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 किसके खातों में जमा करना है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस पार्टनर्स किस अनुपात में होगी भी? इसका भी कौन सा अनुपात होगा? त्याग का अनुपात। कौन सा होगा भी? त्याग का अनुपात होगा। उसके बाद जो 4 नंबर हमारी कंडीशन है, 4 नंबर, नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नगद लेकर आता है। आंशिक रूप से नगद लेकर आता है। तब क्या करना है? आंशिक का मतलब कुछ पैसे नगद लेके आ रहे हैं, तब आपको एंट्री नगद लाने की वही करनी है। कुछ पैसे उधार है तो उधार की एंट्री अपनी ये की है, तो इन दोनों एंट्रियों को मिक्स कर देंगे। ये नगद लाने की एंट्री हो गई जो हमने 1 नंबर पॉइंट में की है। ये नगद लाने पर बांटने पर एंट्री में क्या नाम लिखते हैं? गुडविल। और उधार में क्या लिखते हैं? करंट। लेकिन दोनों में 2 में क्या लिखते हैं भी? चाहे नगद हो चाहे उधार हो, टू सैक्रिफाइस ही लिखा जाएगा। तो एंट्री सेम वही है, 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर एंट्री को मिक्स करके लिख रहे हैं। दोनों की कंबाइंड एंट्री लिख रहे हैं, ये ध्यान रखें। नगद लेके आता है तो नगद लाने पर जो एंट्री होगी वो क्या होगी? कैश अकाउंट DR2 क्या हो जाएगा? गुडविल।
क्या हो जाएगा अभी? गुडविल लिख दिया। अब क्या होगी, ये तो है नगद लाने पर। अब दूसरी जो एंट्री होगी नगद लाने पर, हमने एंट्री की है देखो बांटने पर, क्या एंट्री की है, क्या नाम लिखा है, नगद लाने पर गुडविल टू सेक्रीफाइस, उधार पर क्या लिखा है अभी, न्यू पार्टनर्स करंट टू सेक्रीफाइस। इन दोनों की मिक्स एंट्री कीजिए अभी। कैसे करेंगे, टू में तो देखो एक ही नाम है, टू सेक्रीफाइस टू सेक्रीफाइस, डेबिट अलग अलग खाते हैं, नगद के लिए गुडविल, उधार के लिए न्यू पार्टनर्स करंट। तो ये जो एंट्री कर रहे हैं देखो ध्यान से, नगद के लिए किसका नाम लिखना है, गुडविल अकाउंट डीआर, और उधार के लिए न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स क्या लिखना है, करंट अकाउंट डीआर टू क्या लिखें, सेक्रीफाइस पार्टनर, क्या टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स। ये जो एंट्री होगी ये भी किस अनुपात में होगी, सेक्रीफाइस हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब अनुपात किसका होगा, त्याग का अनुपात। अनुपात कौन सा होगा अभी, त्याग का अनुपात। उसके बाद अगली जो हमारी 5 नंबर कंडीशन है, 5 नंबर, उस कंडीशन का नाम है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लेके आता है। अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में, किस रूप में भी, संपत्ति के तौर पर दे रहा है तो उसे भी नगद ही माना जाता है भी। इसकी एंट्री उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार हम नगद की करते हैं। तो यहाँ पर कैश के स्थान पर क्या क्या आ रही है अभी, संपत्ति आ रही है क्या, तो एंट्री क्या होगी, असेट्स अकाउंट डीआर टू क्या आ गई, गुडविल। अब गुडविल को बांट देंगे, गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर, गुडविल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका जो अनुपात होगा वो कौन सा होगा, त्याग का अनुपात। अनुपात कौन सा होगा अभी, त्याग। अगली जो कंडीशन है, वो सब 7 कंडीशन है अभी। 6 नंबर कंडीशन, छिपी हुई ख्याति। छिपी हुई ख्याति की जो आपने मूल्यांकन में सीखा, इसकी जो गणना है वो उसी प्रकार की जाती है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर नहीं आता है। बस सेम वही एंट्री है, अलग से कोई एंट्री नहीं है, सेम वही एंट्री है। अब नगद लेकर नहीं आता है उसमें आपने क्या एंट्री की है, देखो भी, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर नहीं आता है तो सेम ही एंट्री होगी। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया टू सेक्रीफाई पार्टनर्स कैपिटल। अनुपात कौन सा होगा, वही त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात, ये इसकी एंट्री होगी। अब अंतिम जो है वो है 7 नंबर, साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन।
साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में क्या करना है? परिवर्तन। अब अनुपात में जो परिवर्तन करना है तो अभी गुडविल तो आएगी नहीं इसमें, तो इसमें जो एंट्री होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस, यानी लाभ प्राप्त करता साझेदार, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइस। ये एंट्री होगी। अनुपात कौन सा होगा? वही त्याग का अनुपात। कौन सा अनुपात होगा? भी त्याग का अनुपात होगा। ये है लेखांकन। तो ये 7 कंडीशन है, अभी 7 में से कोई एक आपको प्रश्न में दी हुई होगी, तो आप एक बार इसे लिख के थोड़ा याद कर लीजिए। एंट्रियाँ हैं, गुडविल से संबंधित सभी एंट्रियाँ हो गई। धन्यवाद।